चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने में अगर हमने कोई पैसे खर्च किए हैं तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे हमने मशीन खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या है, ये आपके फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये हमारे ट्रेडिंग एंड पी&एल में नहीं आते हैं, ये किधर जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड पी&एल में नहीं जाता है। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर पैसे खर्च किए जाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आई एम रिपीटिंग, किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब वो उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि हमको मशीनरी खरीदनी है, इंपोर्टेड मशीन है, आपको यहां पे नहीं मिलेगी, आपको विदेश जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, मशीनरी खरीदने के लिए विदेश जाने के लिए आपने टिकट्स कराए, वहां पे आपने होटल में अकोमोडेशन चार्जेस दिए, फिर वहां से आपने मशीन परचेज की, फिर वो मशीन का यहाँ पे आने के लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगी, फ्रेट लगा और टैक्सेस लगे। ठीक है, उसके बाद वो मशीन जब यहाँ पे पहुंची तो उसके लिए हमने अनलोडिंग चार्जेस दिए, कुछ वेजेस देने पड़े, उसको इंस्टॉल किया तो उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े, और मशीन को पहली दफा इस्तेमाल करने के लिए ट्रायल रन लेना पड़ता है, उसमें भी कुछ पैसे खर्च होते हैं जिसे हम ट्रायल रन चार्जेस कहते हैं। और ये सब करने के लिए हमको एक इंजीनियर साहब को भी बुलाना पड़ा जो कि मशीनरी को इंस्टॉल करेंगे और ट्रायल रन लेंगे और ट्रेनिंग देंगे। तो ये जितने भी पैसे खर्च हुए, जो भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको फ्रेट बताया, फेयर बताया, अकोमोडेशन चार्जेस बताए, ट्रायल रन चार्जेस, है ना, A to Z ये सारे के सारे एक्सपेंसेस उस मशीनरी की कीमत में ही जोड़े जाएंगे। मतलब हम यहां पे अकोमोडेशन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखेंगे, फेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हर एक एक्सपेंस के लिए लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हाँ, नरेशन में आप लिख दीजिए कि भैया वो किस चीज का एक्सपेंस है, बाकी आपको नहीं लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, एक बार मशीनरी आपकी कोई भी एसेट पुट टू यूज हो गया, मतलब उसका वर्किंग उसकी चालू हो गई, उसके बाद उसके उसके ऊपर रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश ही लिखेंगे, फिर मशीनरी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मशीनरी को आपने इस्तेमाल में लेके आए, उसके बाद के जो भी खर्चे होंगे उस मशीनरी के ऊपर वो क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। हाँ, मगर यदि उस मशीनरी को आप और ज्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं, उससे आपको फायदा होगा, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ रही है? फायदा मतलब उसमें एक एडिशनल आप पार्ट लगा रहे हैं जिससे कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा और ज्यादा डीप में चला गया, इतना डीप में जाने की हालांकि जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल सरल से यहाँ पे क्वेश्चन हैं। ठीक है? हाँ, यदि आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, मान लो आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, तो सेकेंड हैंड कार को आप क्या करते हैं, यूज में लाने से पहले एक बार आप क्या करेंगे, उसकी पूरी सर्विसिंग कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, रिपेयर्स वगैरह ओवरऑलिंग सब करा लिया,
तो वो जो भी पैसा खर्च हुआ वो उस कार की कीमत में ही जोड़ के आप अपने अकाउंट्स में लिखेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे, ठीक है ना। अब एक बार आप उसको यूज में लेके आए, उसके बाद जो भी पैसा खर्च होगा, कल को टायर चेंज कराया या कभी सर्विसिंग कराया, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब उसमें आप क्या लिखेंगे, रिपेयर्स टू कैश, है ना। टायर्स अगर आपने चेंज कराया तो वो भी आपका एक्सपेंस ही होगा, तो उसको भी आप अपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड P&L में लिखते हैं, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम किधर लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब चलो हम एक बार देखते हैं कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। तो देखो यहाँ पे यूज में लाने के लिए आपको, अब मान लो आपने बिल्डिंग एक बनाई, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगा, आपने क्या स्टील खरीदा, आपने सीमेंट खरीदा, है ना, आपने बाकी जो भी चीजें, जो भी मटेरियल लगता है, वो सारी की सारी चीजें जब भी आप खरीदोगे ना, तो आप ये नहीं लिखोगे कि स्टील अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नहीं। क्या लिखेंगे वहां पे हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हाँ, नरेशन में आप लिख सकते हैं कि ये किस चीज का है, ये स्टील का एक्सपेंस है ना, ये ब्रिक्स का एक्सपेंस है, ये सीमेंट का एक्सपेंस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अच्छा, या फिर हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, अब वो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, अब उसको क्या है, यूज में लाने से पहले क्या कराना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसकी वाइट वॉशिंग करानी पड़ेगी, तो वो वाइट वॉशिंग एक्सपेंस भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूज में लाने के लिए जो भी पैसा खर्च हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई बात समझ में, क्योंकि क्या लिखा है, टू मेक इट रेडी फॉर यूज। अगर केवल और केवल लिखा होता व्हाइट वॉश एक्सपेंस तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते, मगर ये क्या हुआ है कि हम मशीनरी सॉरी बिल्डिंग को यूज में लाने के लिए, मतलब ये पहली दफा का एक्सपेंस है, हम उसको यूज में लाए नहीं है, यूज में लाने के लिए ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग, तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये हमको बताना है, ठीक है, ये आप बता देंगे, साथ ही साथ आप रीजन भी यहां पे बता सकते हैं। रीजन यही बताना है कि एनी एक्सपेंस इंकर्ड फॉर परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट और रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट टिल इट इज पुट टू यूज, दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा आप उसमें लिख के रीजन बता सकते हैं। 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीन, तो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसी पे आप मशीन को रखेंगे, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इंकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये नई फैक्ट्री नहीं है, ये सिंपल क्या कह रहा है, व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पे नई फैक्ट्री ये बिल्डिंग थी, ये देखो मेक इट रेडी फॉर यूज, यहाँ पे मेक इट रेडी नहीं है, हमारी बिल्डिंग है वो फैक्ट्री बिल्डिंग, उसको हमने क्या कराया, रिपेयर कर किया, व्हाइट वॉश वगैरह कराया, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे रहे हैं तो अभी क्या होता है, समझने की कोशिश करना। हर साल आप मान लो आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, उसका आप फायर इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल लेते हैं, तो वो क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हाँ, पहली दफा पहली दफा अगर आपने बिल्डिंग वगैरह खरीदा और उसी दौरान आपने क्या करा दिया, व्हाइट वॉश करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया, सब करा दिया, तो आप क्या करोगे, उस बिल्डिंग की कीमत में ही जोड़ दोगे पहली दफा। फिर बार बार जो होगा उसको हम कंसिडर क्या करते हैं, रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, फिर उसको कैपिटल कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आमतौर पे ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, आप बार बार अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम किधर लिखते हैं, आपके ट्रेडिंग एंड P&L में।
मगर जो हमारे फिक्स एसेट वगैरह हम खरीदते हैं वो बार बार नहीं खरीदते हैं, तो उसको कहाँ लिखते हैं हम, उसको हम लिखते हैं हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल, तो ये आपका रेवेन्यू है। परचेज अ न्यू कार, नई कार खरीदी है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सीधी सी बात है, फिक्स एसेट से रिलेटेड। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन, तो नई मशीन खरीदी, उस पर ड्यूटी देनी पड़ी। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन, मैंने आपको बताया है ना, खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसा खर्च होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, अगर लिखा होता रिसेंटली परचेज सेकेंड हैंड कार तो फिर वो कैपिटल हो जाता, एग्जिस्टिंग कार है तो रेवेन्यू। ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर 50,000, हर बार रीपेंटिंग वगैरह होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नई खरीदी होती और पेंटिंग होती तो अलग बात है। फिर टेलीफोन बिल, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।